Good morning, students. In today's GK class, we will do the worksheet for final term PT3. So, in this worksheet, there are 15 questions and 6 additional questions, जिसमें मैं आपको फ्लैग दिखाऊंगी और you have to tell the country name. ठीक है, belongs to these flags. ये आपको आपकी बुक में भी दे रखे हैं ये सारे जो है मैप फ्लैग्स, तो आपको इनको पहचान के मुझे बताना है किस कंट्री के हैं. ठीक है, हम शुरू करते हैं. सबसे पहले बच्चों आता है द फर्स्ट मैन ऑन द मून. चंद्रमा पर जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग. कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग. द वर्ल्ड फेमस कमेडियन मतलब दुनिया के सबसे फेमस कमेडियन कौन है? तो ये है चार्ली चैपलिन. कौन है? चार्ली चैपलिन. इट इज़ यूज्ड फॉर टर्निंग स्क्रू. ये जो चीज़ है, ये जो है टूल है, वो स्क्रू यानी कि जो पेच होते हैं ना, उनको लगाने के काम में आता है. तो ये क्या है? स्क्रू ड्राइवर. क्या है? स्क्रू ड्राइवर. वॉट इज़ यूज टू प्ले बैडमिंटन. बैडमिंटन खेलने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? शटल कॉक. क्या यूज़ किया जाता है बैडमिंटन खेलने के लिए? शटल कॉक का यूज़ किया जाता है. अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नेम. आपको एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नेम बताना है. कोई सा भी हो सकता है, तबला, गिटार, सितार और हारमोनियम. और यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं फ्लूट, तो लेकिन ज़रूरी नहीं आप फ्लूट बोलें, आप कोई सा भी बोल सकते हैं जो भी आपको पसंद हो. अ नेचुरल डिजास्टर. एक प्राकृतिक आपदा का आपको नाम बताना है, तो वो क्या होगी? फ्लड. फ्लड मतलब बाढ़. द ओवरफ्लो जब होता है रिवर्स में, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्लड कहते हैं. हु अलाउ यू टू थिंक. आपकी सोचने में कौन हेल्प करता है? कौन हेल्प करता है आपकी सोचने में? आपका ब्रेन. विच ऑर्गन हेल्प अस टू ब्रीथ. कौन सा ऑर्गन हमें सांस लेने में हेल्प करता है? कौन सा ऑर्गन करता है? लंग्स. कौन सा ऑर्गन करता है? लंग्स. हमारी सांस लेने में हेल्प. नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं? 8 प्लैनेट्स. देखिए, पहले बच्चों 9 प्लैनेट्स थे, जिसमें जो प्लूटो था वो भी उसमें इंक्लूडेड था, बट बाद में उसको शायद 2007 में उसको प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया. ठीक है, उसको इट इज़ कंसिडर एज ए ड्वार्फ प्लैनेट. 10th जो क्वेश्चन है वो है अ टाइप ऑफ अर्थ सरफेस. अर्थ मतलब अर्थ किस किस प्रकार की होती है, उसमें से आपको 2 टाइप्स बताने हैं. तो इसमें जैसे कोस्ट आ गया, वैली. कोस्ट मतलब समुद्री तट, और वैली का मतलब होता है जो पहाड़ों के बीच में एक गैप बनता है, उसको हम वैली कहते हैं. कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपको बतानी है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो वो क्या है? कैनबेरा. क्या है? कैनबेरा. अब वर्ल्ड फेमस ऑथर. एक प्रसिद्ध, आपको पूरी वर्ल्ड में फेमस ऑथर का नाम बताना है, तो ही इज़ विलियम शेक्सपियर. विलियम शेक्सपियर इज़ द वर्ल्ड फेमस ऑथर. ओनली नेशन विच हैव ट्राइंगल शेप फ्लैग. एक अकेला ऐसा राष्ट्र जिसका ट्राइंगल शेप का फ्लैग है, तो ये कौन सा कंट्री है? नेपाल. नेपाल का जो फ्लैग है वो ट्राइंगल शेप में. बाकी सारे फ्लैग्स जो हैं वो रेक्टेंगल शेप में होते हैं. आई एम यूज फॉर कटिंग क्लॉथ एंड पेपर्स. मुझे जो है यूज़ किया जाता है पेपर्स और कपड़े की कटिंग करने के लिए. तो मेरा क्या नाम है? तो क्या आएगा इसमें? सीजर्स. सीजर्स आपको पता है ना बच्चों, जब आपकी मम्मी कपड़े काटती हैं तो वो सीजर्स का यूज़ करती हैं. आई एम यूज टू ओपन लॉक्स. मैं ताले खोलने के काम आता हूँ. तो ये क्या चीज़ है? की. Key is used to open the locks. Now draw the flags of different nation on a chart paper. Learn the capital name. तो यहाँ पर देखिए, हमने इस तरीके से चार्ट्स निकाल के रखे हुए हैं. आपको मैं पूछूंगी तो आपको बताना है कौन कौन से कंट्रीज़ के फ्लैग हैं ये. जैसे सबसे पहले ये फ्लैग देखिए, कहाँ का है? दिस फ्लैग बिलोंग्स टू द बांग्लादेश. एंड ये जो फ्लैग है ये है बच्चों
म्यांमार का फ्लैग, कहाँ का है? म्यांमार का। इसके बाद बच्चों ये फ्लैग आता है, ये दो फ्लैग देखिए, ये जो फ्लैग है बच्चों ये है अफ़गानिस्तान का फ्लैग। कहाँ का है ये? अफ़गानिस्तान का फ्लैग है। और ये जो फ्लैग है ये हमारे पड़ोसी देश का फ्लैग है। क्या नाम है इस देश का? पाकिस्तान। सारे बच्चे जानते होंगे ना पाकिस्तान का नाम। उसके बाद फिर मैं आपको दो फ्लैग्स दिखा रही हूँ। ये फ्लैग कहाँ का है? ये फ्लैग है बच्चों भूटान का। कहाँ का है? भूटान का है। और ये जो फ्लैग है ये कहाँ का है? ये तो आपने लास्ट टाइम ही मैंने जब आपको बताए थे फ्लैग्स तो बताया था ना, ये चाइना का फ्लैग है। कहाँ का फ्लैग है? चाइना का फ्लैग है। ओके, सो बच्चों नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट दिस whole worksheet in your copy, then you can learn this worksheet, and in next video I'll focus in my book. Thank you.